अलवर शहर से मणिमहेश की तीर्थ यात्रा के लिए देर रात श्रद्धालुओं का जत्था ट्रेन से रवाना हुआ। मणिमहेश नवयुवक मंडल समिति से जुड़े भारत शर्मा ने बताया कि समिति द्वारा आयोजित यह 16वीं यात्रा है, जिसमें करीब 18 श्रद्धालु 15 किलोमीटर की पैदल दुर्गम व कठिन पहाड़ी यात्रा में शामिल होंगे। सुबह श्रद्धालुओं का दल पठानकोट से रवाना होकर अपने अंतिम पड़ाव हिमाचल के गांव भरमौर पहुंचेगा। 13 अगस्त को दल कैलाश पर्वत की दुर्गम यात्रा मणिमहेश की पैदल 15 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई शुरू करेगा, जो 3 दिनों तक चलेगी। 7 दिन की यात्रा पूरी कर दल 28 अगस्त को वापस अलवर आएगा। इस यात्रा के अंदर 15 किलोमीटर की यात्रा है टोटल। इसमें 3 दिन लगते हैं। मणिमहेश पर्वत की यात्रा है ये। पूरे मणिमहेश पर्वत के चक्कर लगा के डल झील में आपको सुबह नहाना पड़ता है। ऐसी दुर्गम यात्रा है ये। देश की 5 यात्राओं में से कठिन में से ये यात्रा भी इसमें आती है। इसमें सबसे पहला पड़ाव है धनशो का, उसके बाद दूसरा पड़ाव है सुंदरासी का, तीसरा गौरीकुंड का और चौथा पड़ाव है हमारा मणिमहेश पर्वत का। वहां पर आपको नहाने के बाद में डल झील में पवित्र मणिमहेश पर्वत के दर्शन करने होते हैं। और अलवर से जाते हैं हम पठानकोट, वहां से भरमौर के लिए जाते हैं हम, जो हर साल जाते हैं। पवित्र यात्रा है ये कैलाश पर्वतों में से आता है और हमारी पूरी टीम जाती है। एक दिन भरमाणी माता के दर्शन करते हैं, उसके बाद मणिमहेश के लिए जाते हैं हम और यात्रा करके डल झील में नहा धो के हम पूजा करते हैं पर्वत की। ये सब मणि चमकती है वहाँ भोलेनाथ की, उसके ही दर्शन होते हैं। उसके नहा धो के हम दर्शन करते हैं। वो हर 1 घंटे में दर्शन देती है। सर, ये हमारी 16वीं यात्रा है और हम हर साल 16 से 18 लोग जाते हैं और हर साल ये मान सकते हैं अपन, हर साल हमारे कई भाई हैं जो बढ़ जाते हैं। हर साल हमेशा कुछ ना कुछ लोग बढ़ते हैं और हम यहाँ से अलवर से जाते हैं और पठानकोट से हम भरमौर जाते हैं। भरमौर से ये यात्रा स्टार्ट होती है, मणिमहेश की यात्रा बोलते हैं जिसे हम। और ये 5 दुर्गम यात्रा में से एक यात्रा मानी जाती है। इस यात्रा में हमारे को देखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, जैसे पहाड़ हो गई, नदियां हो गई और बहुत कठिन रास्ते हो गए। ये 1 किलोमीटर की यात्रा में 15 किलोमीटर की यात्रा मानी जाती है। हम सुबह जब सूरज की सबसे पहले किरणें पड़ती हैं तो हमें मणि के दर्शन होते हैं और वहाँ एक झील है, पवित्र झील बोला जाता है, जिसे उसमें स्नान करके हमारी यात्रा पूर्ण होती है। सबसे पहले भरमानी माता के दर्शन करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद हमें श्री मणिमहेश कैलाश जी के दर्शन करने पड़ते हैं। ये हमारी फिर जाके दर्शन यात्रा पूर्ण होती है।